न्यूमरोलॉजी होती क्या है? लाइफ में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, नंबर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। जन्म से लेके हमारे अंत तक आज के डेट में सिर्फ नंबर्स ही हैं। जी। शुरुआती डेट ऑफ बर्थ से होता हाँ है जी। नंबर्स, उसके बाद आपका डिटेल्स बनेगा, आपकी नागरिकता बनेगी, वहाँ आएंगे नंबर्स। आपका स्कूल में एडमिशन आएगा, वहाँ होंगे नंबर्स। आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ भी आएंगे नंबर्स। न्यूमरोलॉजी में हमारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स? पैसे कमाने का अच्छा ऑप्शंस जी। इन टर्म्स ऑफ करियर, जी। आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे जी। या कुछ और करोगे, वो सारा चीज़ जितना बेस्ट न्यूमरोलॉजी के हेल्प से बताया जा सकता है, जी। दूसरे टर्म्स में नहीं बताया जा सकता। मैरिज न्यूमरोलॉजी होती क्या है सर? वहाँ हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट मैरिज पार्टनर होगा या किससे आपको विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर गलत पर्सन से मैरिज कर लिए तब आप एक अच्छी कमाई, अच्छा हेल्थ या एक अच्छे जीवन की उम्मीद छोड़ दीजिए। नमस्ते सर, हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ, आप बताएं। परमात्मा करे सब ठीक रहे। जी। सर, आज मैं लेके चल रही हूँ बेसिक न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं हम। न्यूमरोलॉजी होती क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका। न्यूमरोलॉजी गेम्स ऑफ नंबर्स ओनली। ओके। हमारे जन्म से लेके हमारे अंत तक आज के डेट में सिर्फ नंबर्स ही हैं। जी। शुरुआती डेट ऑफ बर्थ से होता हाँ है जी। नंबर्स, उसके बाद आपका डिटेल्स बनेगा, आपकी नागरिकता बनेगी, वहाँ आएंगे नंबर्स। आपका स्कूल में एडमिशन आएगा, वहाँ होंगे नंबर्स। आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ भी आएंगे नंबर्स। जी बिल्कुल। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, आएंगे नंबर्स। तो लाइफ में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, नंबर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। वो जितना आपके फेवर का है, आपको वो उतना एंजॉयमेंट देगा। और अगर वो आपके अगेंस्ट है या वो आपका एनिमी नंबर है, तो वो आपको उतना ही बर्बाद करेगा। एनिमी नंबर सर? एनिमी नंबर को आप ऐसे समझें कि हर एक नंबर्स का अपना एक प्लेनेट है, ओके। ग्रह है, और हर एक ग्रह एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध या व्यवहारिकता नहीं रखते। किसी का प्रेम संबंध है, हाँ जी। किसी का दुश्मनी है, किसी से एक अच्छी दोस्ती है। जी। तो जिसका एनिमीशिप है जिस प्लेनेट से, जी। उसको हम एनिमी नंबर्स कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स? देखिए, एक आम जिंदगी में हमें चाहिए क्या? पैसे कमाने का अच्छा ऑप्शंस जी। इन टर्म्स ऑफ करियर, जी। आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे जी। या कुछ और करोगे, वो सारा चीज़ जितना बेस्ट न्यूमरोलॉजी के हेल्प से बताया जा सकता है, जी। दूसरे टर्म्स में नहीं बताया जा सकता। पैसे अच्छे आ रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर्स बता सकता है कि शरीर के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से कौन सा सेगमेंट आपका ठीक रहेगा या कौन सा सेगमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। न्यूमरोलॉजी के कौन से सेगमेंट्स से पता चलता है सर हमें? हर एक पार्ट्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, ओके। जो आपके चार्ट में नहीं है, उसका शरीर में अपना एक डिपार्टमेंट है, वो उस तरीके से आपको एलिमेंट देगा। और अगर वो नंबर्स हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा। जब हेल्थ और पैसा अच्छा आ गया जी। तो चाहिए एंजॉय करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनर, एज अ गर्ल या बॉय। कितना भी अच्छा कमा लो, लेकिन घर पहुंचने पे अगर वो सुकून नहीं है तो सब बेकार लगता है। जी। क्यों? बाहर आप दुनिया को जीत के आ रहे हो, घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। तो वहाँ हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट मैरिज पार्टनर होगा या किससे आपको विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर गलत पर्सन से मैरिज कर लिए तब आप एक अच्छी कमाई, अच्छा हेल्थ या एक अच्छे जीवन की उम्मीद छोड़ दीजिए। और आज के डेट में मैरिज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्लानिंग, आपका नेम सपोर्ट, आपके कलर सपोर्ट, बहुत सारा सेगमेंट है जो कि विद द हेल्प ऑफ नंबर्स हम आपको सजेस्ट करते हैं। मैरिज न्यूमरोलॉजी होती क्या है सर? इसको बहुत आसान समझें तो कुंडली मिलाते हैं जी। जहां आप राशियों के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। और आप कहते होंगे कि सर हमारे तो 22 गुण मिल रहे थे, हमारे तो 28 गुण मिल रहे थे, जी। श्री राम और माता सीता के 36 गुण मिल रहे थे। ठीक है जी। हम भी कुछ उसी तरीके से मिलान करते हैं
लोगों के डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी करते हैं, अंकों ओके। और ग्रहों के हिसाब से करते हैं। इसमें ओके। राशियों का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं होता है। है। ओके, तो सर मैरिज न्यूमरोलॉजी जो हम डेट फिक्स करते हैं शादी का उससे देखते हैं या दोनों का बॉय और गर्ल का जो डेट ऑफ बर्थ है उससे देखते हैं? देखिए, जब हम मैरिज फिक्स करने की बात कर रहे हैं जी। तो वहाँ पे दोनों का, चाहे दोनों लड़का हो या लड़की हो, जी। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, क्योंकि ओके। उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि लड़के का कॉम्बिनेशंस क्या है, लड़की का कॉम्बिनेशंस क्या है, ओके। दोनों एक दूसरे के लिए कितना कॉम्पेटिबल है। जब हम कॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं हाँ जी। तो सबसे पहले देखते हैं एक दूसरे के बीच का संबंध, क्या एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध होगा या व्यवहारिकता कंपैटिबिलिटी नहीं को। होगी, ओके। दोनों एक दूसरे के लिए हुँ। अट्रैक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ओके। आपके संतान होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, इससे ये भी पता लगा सकते हैं हम मैरिज न्यूमरोलॉजी एकदम, से हम पता जब लगा हम सकते हैं ये? कॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं ना, जी। तो ये भी देखते हैं कि आपके संतान के योग हैं कि नहीं है। जब ये चेक करते हैं उसके बाद देखते हैं कि आप दोनों के बीच के लॉन्गेटिविटी, मतलब एक मैरिज लाइफ कितना लंबा चल रहा है या अच्छा। बीच में ही अधूरा रह जाएगा। बहुत सर जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कॉम्प्लिकेशंस, मैरिज के बाद घर दुर्घटना हो या कुछ भी हुआ, जी। 5 साल 7 साल, तो हम इस चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखते हैं हाँ कि जी। दोनों का मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी में लाइफ कितना है। जब इन सारी चीज़ों को हम अच्छा फील करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी वाइज, हाँ जी। तब हम किसी मैरिज को यस या नो करते हैं। सर हम मैरिज की बात करें तो हम नंबर को कैसे समझें? हाँ, पहले तो आपको समझना होगा कि नंबर्स क्या है और जी। उसके रूलिंग प्लैनेट क्या है। ओके। मूलांक 1 से मूलांक 9 तक नंबर्स होते हैं। जी। पहले ये थोड़ा समझा देता हूँ। मूलांक 1 सूर्य महाराज को जाता है, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, मतलब जो भी मूलांक 1 से रूल हो रहे हैं उसके रूलिंग प्लैनेट सन। जी। मूलांक 2 चंद्रमा, मूलांक 3 बृहस्पति महाराज, मूलांक 4 राहु, मूलांक 5 बुध, मूलांक 6 शुक्र, मूलांक 7 केतु, मूलांक 8 शनि महाराज और मूलांक 9 मंगल महाराज। तो जो भी जिस नंबर से बर्थ ले रहा है, जैसे समझिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25/6/87, तो मूलांक की बात अगर करेंगे तो हम सिर्फ 25 को ध्यान में रखेंगे और इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। 2 + 5 7, मतलब मूलांक 7 से वो पर्सन रूल कर रहा है जी। और उसके रूलिंग प्लैनेट हुए केतु महाराज। जी। ठीक है, तो जब हम ड्राइवर की बात करते हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर लेना है आपके किसी भी डेट ऑफ बर्थ का 1 से लेके 31 में। अब कोई अगर 31 बॉर्न है तो वो 3 + 1 को कैलकुलेट करे तो 4, मतलब वो राहु से रूल कर रहा है। ठीक है, ओके। तो जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हर एक ग्रह का अपना एक फ्रेंडली प्लैनेट है और एनिमी प्लैनेट है। जी। थोड़ा सा मैं हर एक मूलांक के हिसाब से आपको एलोबरेट करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी नंबर 1 से रूल हो रहा है उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन नंबर 1 से रूल होते हैं। जी। तो जो भी किसी भी मंथ के किसी भी ईयर में ओके। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म ले रहा है, ओके। वो सब मूलांक 1 से रूल होता है, सूर्य से रूल सूर्य से रूल होते हैं। उनके रूलिंग प्लैनेट हुए सन। जी। अब आपको समझना है कि सन का फ्रेंडशिप किससे है और एनिमीशिप किससे है। जी। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन दुश्मनों का पता अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि खतरा उनसे ही ज्यादा है। जी, बिल्कुल। सन का अगर देखें एनिमीशिप तो सबसे स्ट्रांग शनि महाराज से है, ओके। मूलांक 8। 8। मतलब जब मैं लोगों का कंसल्टेशंस देता हूँ तो स्ट्रांगली लिख के देता हूँ कि जो भी नंबर 1 से रूल हो रहे हैं जी। वो नंबर 8 से मैरिज ना करें। मतलब जो भी 8, 17 हाँ जी। या 26 बॉर्न है ओके। उनसे एट एनी कॉस्ट मीन्स 36 के 36 गुण भी अगर मिल जाए ना तब तो भी मैं नहीं कहूँगा है। कि आप मैरिज मत करो। और ये बात आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि की युति कभी नहीं हो सकती। तो जो भी नंबर 1 से रूल कर रहे हैं जी। पहले तो देख लें, अगर लड़का 8 नंबर वाला है या लड़की 8 वाली है तो फिर आप रिश्ते की बात ही मत करो, जी। उसको एकदम उसी समय क्विट कर दो। अब किससे करें ये भी जानना जरूरी है। 1 का 9 से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता कॉम्पैटिबिलिटी है, बॉन्ड बनता है, तो आप 9 से मैरिज करो। जी। 9 नहीं है, नंबर 5 जो मूलांक 5 से रूल हो रहे हैं, जो मूलांक 3 से रूल हो रहे हैं, जो मूलांक 1 से रूल हो रहे हैं, आप उससे भी मैरिज कर सकते हैं।
ये भी बहुत आपके लिए एक फ्रूटफुल और लविंग मैरिज में तब्दील होगा। फिर मूलांक 2 या मूलांक 7 एवरेज है, न्यूट्रल है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किंग एंड क्वीन लाइफ भी नहीं होगा तो स्ट्रगलिंग लाइफ भी नहीं रहेगी, एक अच्छी लाइफ आपकी बीतेगी। एनिमी क्या होता है इसमें सर? मूलांक 1 में जैसा मैंने कहा, मूलांक 1 का शत्रु 8, शत्रु मतलब जो 1 से रूल हो रहा है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, वो नंबर 8 से मैरिज ना करे जी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अगर नहीं रखे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, और चाहे कितना भी कोशिश कर लिया जाए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज हो या किसी भी तरह का सपोर्ट, एक अच्छा मैरिड लाइफ नहीं दिखता है। मूलांक 2 वालों के लिए सर? मूलांक 2 मतलब चंद्रमा। जो व्यक्ति किसी मंथ के 2, 11, 20 या 29 बॉर्न है, वो सब नंबर 2 से रूल होते हैं। कई बार लोग 29 में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 + 9 11, 1 + 1 2, मतलब वो भी 2 से ही रूल हो रहे हैं। अब मतलब मैं कहता हूँ कि नियति ने थोड़ा सा ना मून के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी की है, क्योंकि उसके शत्रु बहुत हैं। अगर शत्रु की बात करें, जो भी नंबर 2 से रोल हो रहे हैं, तो नंबर 9, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4, ये सारे प्लेनेट आपके शत्रु हैं। और आप इसमें से किसी से भी अगर इन्वॉल्व होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो वो बर्बादी ही है, वो कहीं से भी मैरिज टिक नहीं सकता। अगर 2 वाले मूलांक 9 या मूलांक 8 से मैरिज करते हैं, तो मैं उसको गले की हड्डी कहता हूँ। मतलब ना शादी टूटेगी ना छूटेगी, जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, मूलांक 6 या मूलांक 4 से मूलांक 2 वाले मैरिज करते हैं, तो एक समय के बाद, बड़े समस्याओं के बाद डिवोर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। बट अगर मूलांक 2 का 9 या 8 बॉर्न पर्सन हो, अब 9 को कैसे समझे, जो भी 9, 18 या 27 बॉर्न हो, या 8, 17 या 26 बॉर्न हो जी, तो उससे मैरिज अगर हुआ तो वो गले की हड्डी है, जिंदगी भर लटका रहेगा। और मतलब कहता हूँ, वो एक अलग बात है, मैंने देखा है खून के आंसू रोते हुए। और उसमें भी अगर मूलांक 2 वाली लड़की हुई तब तो तबाही है, वो लड़की जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती। तो ये डराने वाले तथ्य हैं, बट स्वीकारना ही पड़ेगा। और इस मामले में ना, मैं कहता हूँ गार्जियंस को, आपको अपने सोच को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार बेटी की लाइफ को खराब नहीं कर सकते। और इंडिया में आज भी और आने वाले कई समय तक ये वन टाइम गेम ही रहेगा। सोसाइटी बहुत ब्रॉडली डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको उसी को लेके चलना है। कई गार्जियंस, कई पेरेंट्स रोते हैं कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ध्यान नहीं दिया, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मूलांक 2 का मैरिज की अगर बात करें, तो मूलांक 5, मूलांक 3 बहुत बेस्ट पार्टनर होता है। मूलांक 1 भी अच्छा पार्टनर होता है। आप अगर इस 3 में से किसी से भी मैरिज करते हो, तो एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब आता है नंबर 2 और नंबर 7, क्योंकि मूलांक 2 खुद में एक फ्लक्चुएशन, कॉज ऑफ मून, उनके माइंड में ना और जीवन में बहुत फ्लक्चुएशंस है। वो एक जगह पे, एक स्थिति में कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। तो जो 2 स्वयं में स्थिर नहीं है, एक और 2 को अपना जीवन साथी बना लेगा, तो जीवन में ठहराव नहीं आएगा। आपके डिसीजंस, आपके प्लानिंग एक मत हो ही नहीं सकते, और गलतियां भी बहुत होंगी। आप एक काम करने को जाओगे, 10 काम करके आओ जाओगे, वो एक काम लेकिन नहीं करोगे जिसके लिए गए थे। तो वहां पे दोनों ही अगर इसी तरह के हो जाएंगे, तो फिर वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा? तो इस वजह से भी वो लास्ट ऑप्शन में आता है कि 2 का 2 से मैरिज, जहां कोई नहीं तो चलो ये सही। फिर 2 का 7 से किया जा सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब एक ठीक ठाक लाइफ चलेगा, दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे में क्या है, जो अगर 2 और 7 के मैरिज की बात करें, तो अगर वो लेडी है 2 वाली, उसको थोड़ा सा 7 वाले को समझना होगा और समय देना होगा। आपके इच्छाओं का पहाड़ वो एक ही बार में नहीं ढो सकता। बिल्कुल, ये बात 2 बॉर्न वुमेन्स को समझना पड़ेगा। अगर वो 7 से मैरिज की है, तो वो एक ही बार में आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। थोड़ा समय दीजिए, उसके साथ समय बिताइए। एक बार वो एक्सेप्ट अगर कर लिया, तो फिर एक बहुत ही स्मूथ मैरिड लाइफ में ये कन्वर्ट हो जाता है।
सर अगर मूलांक 2 बॉय का हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 7 वाली वुमेन बहुत चल ग्रेट होती हैं, तो रही वो जिसके साथ भी कनेक्ट होगी कहीं न कहीं लाइफ की धारा को और और ज़बरदस्त कर देगा। हाँ, क्योंकि वुमेन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और क्योंकि चंद्रमा वो सेंसिटिविटी को बढ़ा बढ़ा देता है, दूँ। तो वहाँ वो ना एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा ध्यान दे देती हैं, अगले की नहीं। मुझे ध्यान नहीं देता, मुझे समय नहीं जी, देता, दोस्तों के साथ है बट मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए उसे, वो एक ही बार में नहीं बदलेगा, बिल्कुल। उसको चैनलाइज़ होने में समय लगता है। 7 वालों को किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, सामाजिक तौर पे आप पति या पत्नी हैं, बट एक मेंटली भी एक्सेप्टेंस मैटर करता है 7 वालों के लिए और ज़्यादा। तो जी, वहाँ समय अगर वो मेल है 7 वाला तो दीजिए। फिर जो वो एक मैरिज ब्लिस जिसकी बात हम कहते हैं, वो हर एक पार्ट में मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड एन्जॉयिंग लाइफ। मूलांक 3 वालों के लिए सर। पहले तो समझे कौन-कौन 3 से रूल हो रहे हैं। जी, जो बिल्कुल। 3, 12, 21 या 30 बॉर्न है, वो सब नंबर 3 से रूल होते हैं। बृहस्पति महाराज। बृहस्पति के एक ही शत्रु, कौन? शुक्र महाराज। शुक्र महाराज। बृहस्पति को देवगुरु का पद प्राप्त है, शुक्र को दैत्य गुरु का पद प्राप्त है। अब ये 36 का आंकड़ा जो समाज में कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, कभी किसी ने कोरिलेट नहीं किया। 3 बृहस्पति 6 शुक्र, जहां ये 3 और 6 मिलेंगे 36 का आंकड़ा बना, और जहां ये बना बेड़ा गर्क। बहुत ही एनोइंग मैरिज, मतलब इतना डिसरेस्पेक्टफुल कि आप सोच नहीं सकते। एक आउंस ऑफ भी रेस्पेक्ट दोनों एक दूसरे से खोज ले, मिल नहीं सकता। मतलब मैंने देखा है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ मैरिज बेड बदल जा रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेशन शुरू से ही शुरू हो जाता है। होता है ना, चलो ठीक है प्लेनेट मिले हैं, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को बदलने में या नेगेटिव पार्ट को हावी होने में, ये शुरुआत से ही हो जाता है। तो 3 को 6 से मैरिज एट एनी कॉस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी 6, 15 या 24 बॉर्न है, होते बहुत माइंड ब्लोइंग है, एक नंबर, बहुत ही एंजॉइंग पर्सन होते हैं, लेकिन 6 या 3 या 3 या 6 एक साथ अगर जुड़े तो वो बर्बादी ही लाएगा। कहीं से भी सेटिस्फैक्शंस नहीं रहेगा। जब सम्मान ही नहीं है तो दूसरी चीज़ से चीज़ें तो आप छोड़ दो। मीन्स हमने कई बार देखा है कि वो बेबी भी प्लान नहीं करते हैं। मूलांक क्या 3 करना? अगर 3 और 6 वाले अगर मैरिज कर लिए, उनको इतना समझ में आ जाता है कि ये छूटना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, वैसे में हम किसी को क्यों लाएँ? क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो और बर्बाद होगी। वो तैयार नहीं हो पाते, प्रिपेयर नहीं हो पाते। अगर फ्रेंडशिप की बात करें तो 3 का नंबर 5, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2, इन सबों से बहुत अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी होता है। उससे अगर वो मैरिज करते हैं तो बहुत अच्छा प्रेमवत संबंध होता है। बचा 7 7 और 8। या 8, वो भी न्यूट्रल है। जब कोई ऑप्शन नहीं तब हम उसमें भी जा सकते हैं। बट 3 वालों को स्ट्रांगली कहूँगा कि 6 से मैरिज ना करें। ठीक है? मूलांक 4 के लिए सर। मूलांक 4, जो भी व्यक्ति किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 बॉर्न है, ये सब नंबर 4 से रूल करते हैं। राहु। राहु की नेचर की बात करें ना, वो अपने आप में बहुत गुस्से है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार जो राहु से रूल होते हैं मैंने पूछता, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के बर्बादी के सबसे स्ट्रांग वजह आपका खुद का गुस्सा है? वो कहते हैं हाँ। और इस चीज़ को वो ठीक करते करते ना जीवन का बहुत बड़ा समय बर्बाद कर देते हैं। 40, 45, 50 लग जाता है उनको ये चीज़ समझने में कि मेरा गुस्सा ही मुझे बर्बाद कर रहा है। तो क्योंकि 4 अपने आप में गुस्सैल। 4 का अगर एनिमी पार्टनर की बात करें तो नंबर 9 सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी प्लैनेट है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 8, ये 3 प्लैनेट उनके सुपर एनिमी। ठीक है? क्योंकि नंबर 9 को सेनापति का पद प्राप्त है, मंगल महाराज, हनुमान जी। वो बहुत खुददार होते हैं। उनको मतलब कोई ओवर पावर करे, ओवर रूल करे, ये बर्दाश्त नहीं। और 4 नंबर डोमिनेटिंग है, गुस्सा उसका बहुत प्रबल है। तो इस वजह से 9 और 4 कंपीट नहीं कर पाते। 9 और 2 राहु चंद्रमा को बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर मेल बॉर्न बॉय है नंबर 4 से और फीमेल अगर नंबर 2 है तो लड़की जिंदगी भर रोएगी, उनका मैरिज टिक नहीं सकता।
जब भी लड़की को मौका मिलेगा वो जंजीर तोड़ने की ही कोशिश में लगी रहेगी। अच्छा। वो चाह के भी कितनी भी कोशिश करे, वो एक यूनाइटेड मैरिज सिस्टम में मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 वाले 2 को और बुरी तरह से क्रश कर देते हैं। क्यों? चंद्रमा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती इन टर्म्स ऑफ फाइट, या फिर अपने बातों को जगह देने या अपने अधिकारों को जगह देने के मामले में इन टर्म्स ऑफ पार्टनर वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाती है। और क्योंकि 4 पसंद ही नहीं करता तो वो और डोमिनेट करेगा। तो इस वजह से 4 वाले को, और खास करके अगर फीमेल है तो संभलिए कि मैरिज से दूर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस बेटर कि आप मैरिज ही ना करो। अच्छा। दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करूं तो 95% आप फिर भी बच के रहोगे। अब नंबर 7 का सबसे अच्छा किससे बनेगा, तो यहां समझना पड़ेगा 4 राहु है। राहु सर का पार्ट है, उसका एक और पार्ट है धर। विष्णु जी ने उसको कट किया था, तो ऊपर वाला पार्ट राहु होता है और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं केतु। जी। तो जिसके पास सर है उसके पास क्या नहीं है? धर। जिसके पास धर उसके पास क्या नहीं है? सर। तो जो भी पर्सन 4 से रूल हो रहा है, अगर वो 7 से मैरिज कर ले, 7 केतु जैसा मैंने कहा, तो वो एक कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट होता है। ये किंग एंड क्वीन लाइफ है। जो भी 4 और 7 से रूल कर रहे हैं उनका मैटर लाइफ बहुत अच्छा होता है। मीन्स एट द एंड ऑफ पीरियड भी ना दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। अगर पत्नी अगर बैठी हुई है तो पति बोलने नहीं जाएगा कि मैडम चाय पिलाई, वो बना के आपको सर्व करेगा। तब उस तरह का आपको रिलेशनशिप मिलेगा अगर आप मेल या फीमेल डजेंट मैटर 4 और 7 से रूल कर रहे हैं। तो 4 का 7 से सुपर स्ट्रॉन्ग कॉम्पेटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैरिज होता है। 7 नहीं भी मिलता है, आप नंबर 5 में जाइए, नंबर 1 पे जाइए, नंबर 6 पे जाइए, ये सब आपके लिए बहुत ही कॉम्पेटिबल मैरिज पार्टनर होते हैं। नंबर 3 पे भी आप जाएंगे तो भी एक अच्छा मैरिड लाइफ आपका रहेगा। जी। ठीक है जी सर। मूलांक 5 वालों के लिए मूलांक 5, यहाँ प्रकृति बहुत दिलदार हो जाती है। नंबर 5 बुध से रूल करते हैं, जी। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। बुध का किसी से भी बैर भाव नहीं, उसका किसी से दुश्मनी नहीं है। आपको मिला आपको भी राम राम, अगले को मिला उसको भी राम राम, और दोनों उसको मस्त ग्रीट कर रहे हैं। तो एक तो 5 के जीवन में कोई भी बंधन नहीं है, उसको एंजॉय करने के लिए ही परमात्मा ने भेजा है। अब डिपेंड करता है कि उसका विजडम, इसका सोच कितना वाइज है कि वो चीज़ों को कितना अच्छा एंजॉय करे। ठीक है, बात ऑफ मैरिज की करें तो 5 का नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 6 से बहुत अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी होता है, क्योंकि 5 ना देने में बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ मैरिज। जब हम कॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के एट्रीब्यूट को ट्रांसफर करता है आफ्टर मैरिज। अगर मेरे पास मान लीजिए कि मुझे नंबर 5 का नीड है और मेरे पास नंबर 5 नहीं है, अगर वो मेरे मैरिज पार्टनर के पास है किसी भी तरीके से, अदर इन चार्ट या डेट ऑफ बर्थ के विजिबिलिटी, तो वो मुझे ट्रांसफर होगा। उसका जो सौभाग्य मिलना चाहिए था वो मुझे भी मिलेगा, उसे तो मिल ही रहा है, मुझे भी मिलेगा। तो 5 में ये पावर है कि वो जिसके साथ भी कनेक्ट होगा वो उसके लाइफ को अपलिफ्ट कर देगा। उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या सर, उपाय वगैरह? उपाय तो एक सेकेंडरी मैटर है। ओके। जब कोई ऑप्शन नहीं तब उपाय, लेकिन जब बात सिलेक्शन की करें, क्योंकि अभी हम बात सिलेक्शन की कर रहे हैं कि हमें क्या चुने, तो पहले तो क्या नहीं चुने उसको बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर यही गलत हो गए तब तो फिर सब गलत है। ठीक है, 5 का अगर न्यूट्रल के तरीके से देखा जाए, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, ये सब न्यूट्रल नंबर्स हैं, उससे मैरिज कर सकते हैं। एक ठीक ठाक लाइफ, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं, न्यूट्रल लाइफ उनका चलता है। 5 नंबर का भी कोई एनिमी नंबर होता है? कोई एनिमी नंबर, कोई नंबर है, सब हाँ, प्यार करते हैं 5 नंबर वाले। सब प्यार करते हैं लेकिन थोड़ा सा प्यार का जो एक लेवल है वो थोड़ा अप या डाउन। जैसे मैंने कहा कि अगर 5 का 6 से मैरिज हो, 3 से हो, 2 से हो, 1 से हो, तो एक बहुत अच्छा मृत्युवत संबंध होता है। अगर नहीं भी 8 से हो जाए, 7 से हो जाए, अब 8 थोड़ा सा गुस्सैल, अब अगर लड़का 5 वाला है, लड़की 8 वाली है,
अगर अब वो अगर गुस्सा हो गई है, अब वो कितना ही मनाता रहे कि चलो डार्लिंग मूवी देख के आते हैं, हाँ, वो नहीं तैयार होगी। तो ये सब थोड़ी चीजें हैं कि वो न्यूट्रल फेज इसलिए हम कहते हैं ओके। कि चलो ठीक है, 2 दिन में फिर मामला सुलझ जाएगा, चल पड़ेगा, लेकिन बिगड़ने जैसी स्थिति बहुत कम होता है। 5 नंबर मतलब सबके साथ एडजस्ट करने वाला नंबर है। बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है, और सिर्फ एडजस्ट नहीं करता है, अगर चीजें हल्का सा भी कंपेटेबल हुआ तो लाइफ को बहुत मजेदार कर देता है। आप कई बार मतलब कई वुमेन्स को कहेंगे यार मेरा बंदा मुझे बहुत लाइक करता है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता है, जी। एकदम पूछ लीजिएगा 5 वाला है क्या, बोलेगी हाँ। क्योंकि वो जितने दिलदार और ओपन होते हैं ना, वो उतना और कोई नहीं। आप पूछो मुझे 1 लाख का गाउन चाहिए, उसके पास है नहीं है मैटर नहीं करता है, जी। अब वो देगा जरूर, कहाँ से ला के देगा वो भी मैटर नहीं करता है, पार्टनर को चाहिए ना, वो लाएगा। तो कुछ इस तरह के 5 पर्सनालिटी होता है, फर्क नहीं पड़ता अपने पास है या नहीं है, लेकिन पार्टनर चमकना चाहिए। लकी नंबर कह सकते हैं हम इसको। एकदम 5 वाला जिसको झगड़ा पसंद नहीं, वो जॉली मूड पे रहता है, और अगर झगड़ा है भी तो उसको संभाल देगा, उसके पास इतने टेक्निक्स हैं, चीज़ों को बैलेंस कर देगा। जी। तो इसीलिए 5 अगर कहीं से भी कनेक्ट है, किसी से भी कनेक्ट है, तो ये एक ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। अगर किसी जैसे हस्बैंड के में है, वाइफ के में नहीं है, तो वो भी मैटर एकदम करता है एकदम जैसा मैंने कहा कि वाइफ में नहीं है, हस्बैंड में है, तो वो वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, ऑटोमेटिकली हो आपको जाएगा। वो मिल रहा है सौभाग्य, वो ट्रांसफर होता है। ओके। सर उसी को हम कंपेटिबिलिटी कहते हैं ना, कंपैटिबिलिटी कहते हैं। या फिर जिसको आप कहते हैं कि नहीं हम गुण मिलाए थे, तो क्या मिल रहा है, आप एक दूसरे को क्या दे रहे हो, जी। अगला आपको क्या दे रहा है, वो कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। अब ऐसे समझो, फिर से मैं बात करता हूँ नंबर 1 का, नंबर 8 से बहुत दुश्मनी है, ठीक है, लड़की नंबर 8 वाली नहीं, नंबर 5 वाली है, लेकिन लड़की के चार्ट में 8 नंबर के अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 3 बार या 4 बार लड़की के चार्ट में 8 विजिबल है, तब ये 4 वाला 8 ना अपने पार्टनर को वो ट्रांसफर कर दी, तो जिसको 8 से वो भाग रहा था वो गिफ्ट हो गया उसको, ऑटोमेटिकली। तो समस्याएं जीवन में फिर आएंगी आएंगी, जीवन का ग्रोथ स्लो होगा ही होगा। तो जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि अगर मेरा कोई शत्रु ग्रह है जी। और अगले के पास वो भी बहुत है जो मेरे लिए हानिकारक होगा, और वो कितना होगा, कितना संभाला जा सकता है या नहीं संभाला जा सकता है, इन सब चीज़ों को जब हम बैलेंस कर पाए तब जाकर के यस या नो करते हैं मैरिज में। सर मूलांक 6 वालों के लिए। जी, जो भी शुक्र से रूल करते हैं वो मूलांक 6 से होते हैं, किसी मंथ के 6, 15 या 24 बॉर्न है वो शुक्र से रूल कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एनिमीशिप की बात करें तो शुक्र का, जैसा मैंने पहले कहा, बृहस्पति से बहुत स्ट्रांग बैर भाव है, और चंद्रमा से, मतलब जो भी शुक्र से रूल हो रहे हैं वो नंबर 3 या नंबर 2 जी। से मैरिज ना करें। मीन्स जो भी व्यक्ति 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख बॉर्न हो, या 2, 11, 20, 29 बॉर्न हो, जी। उससे ये मैरिज सिस्टम में कनेक्ट ना करें, उनसे दूरी बना के रखें। एट एनी कॉस्ट अगर वो दिख गया 3 या 2 मूलांक से है तो साइड हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ का सक्सेस, आपके लाइफ का ग्लैमर, आपके लाइफ का एन्जॉयमेंट, आपके लाइफ का एक ट्रैवलर, वो सब चीज़ अगर 3 या 2 मैरिज पार्ट वाला बंदा या बंदी आया तो वो बर्बाद हो जाएगा। आप कोई सपने नहीं देख सकते, आप कोई सपने देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप कहो मुझे टूर पे जाना है लद्दाख, पार्टनर मना कर देगी, इतने इतने कलेश हो जाएंगे घर में कि आप सोचोगे कि बाइक में ही आग लगा दूं, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा। एकदम रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकता, ना थॉट का ना सोच का, आप एक साइड, वो दूसरी साइड। 36 होना कि पे आ चलो गए जैसे। दिल का ही चलो मन रख देते कि नहीं चलो ठीक है आपको जाना है जाओ, हो नहीं सकता। और 6 वाले को चाहिए एंजॉयमेंट, चाहिए, मतलब वो एक रूम में एक जगह पे नहीं बैठ सकता, उसको बाहर जाना है, और अगर वो नहीं गया तो वो ब्लॉक्ड है। इस जितने ट्रैवलर कैटेगरी देख लो उसमें 6 और 5 ज़्यादा मिलेंगे। जितने नोमैड्स तरह के लोग हैं जो एक जगह नहीं टिकते, वो 5 और 6, मतलब ज़्यादा मेजर ग्रुप उन्हीं का मिलेगा। अब आप इनको बांध दो, एक अच्छी पार्टनर या अच्छा पार्टनर अगले को आज़ाद करता है, जी। लेकिन अगर वो कॉम्पिटिबल नहीं है तो वो बांधता चला जाता है। आपके शौक, आपका पैशन, वो सब चीज़ एक समय के बाद धूमिल होता चला जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ 6, 3 और 2, बिग नो, एकदम नहीं, कोई रेमेडी नहीं, कोई पैम्परिंग नहीं। अगर
कंपैटिबिलिटी की बात करें, 6 का 1 से, 4 से, 7 से, 9 से बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है। इन सबों से वो मैरिज सिस्टम में जाएँ तो एक अच्छा मैरिज को वो एन्जॉय करेंगे। हाँ, 8 से मतलब कोई ऑप्शन ना 5 हो से तब नंबर 8 से वो रूल करें, नहीं तो फिर 6 का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर 5, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7 या 4 भी चलेगा। ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे 4 पे तो कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि तो बहुत गुस्सैल है, और हमारे क्लास के लोगों ने राहु को इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाया है कि राहु का नाम सुनते ही लगता है भाग-भाग भूत आया। ये सिचुएशन, अरे ये तो राहु है, अभी तो इससे तो दूर रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इंसान ही है। थोड़ा-सा बस समझने की ज़रूरत है। 6 का अगर राहु से बात करें तो गुरु शिष्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत अच्छा, मतलब ऐसे लोग जिनके जीवन में अकस्मात एन्जॉयमेंट्स आ रहा है, लॉटरी लग रही है, अचानक घर, बंगला, दौलत रातों-रात वो अमीर हो रहे हैं, वो सब राहु देता है। बस एक कॉम्पैटिबल सपोर्ट चाहिए, वो देने के लिए बैठा है। ज़िंदगी में कुछ भी अगर अचानक आपको मिल रहा है, चाहे वो सुख हो या दुःख हो, सडन, जी। वो राहु करता है। राहु को सही जगह से अगर इस्तेमाल किया जाए, तो कई एकों को राजा बनाया है। तो सर राहु को पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? डिपेंड्स, आप उसको किस सोच से इनवाइट कर रहे हैं और कॉम्पैटिबिलिटी को ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक इंसान है, मैं कह दूँ मैं बहुत ज़बरदस्त इंसान हूँ, मेरी पत्नी से पूछ लो, 100 कमियाँ वो गिना देंगी। दिस इज़ फैक्ट। यस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई या कुछ ना कुछ बुराई है, तो बुराई को रिफाइन कीजिए, अच्छाई को और चमकाइए, लाइफ चल पड़ेगा। लेकिन अगर बुरे फैक्टर को ही पकड़ते चले गए तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैरिज से पहले हर चीज़ का ध्यान रखिए, जब मैरिज कर लिए हैं तो अब निभाइए। रेस्पेक्ट ही सबसे बड़ा शुरुआत होता है। सर मूलांक 7 वालों के लिए? मूलांक 7 जो भी नंबर 7 से रूल हो रहे हैं, जी। नंबर 7, नंबर 16 या नंबर 25 बॉर्न नंबर 7 से रूल होते हैं केतु से। केतु का कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी प्लैनेट नहीं है, ठीक है? बट अगर मैरिज सिस्टम की बात करें तो जो 7 से रूल हो रहे हैं उनको 7 से मैरिज नहीं करना चाहिए। Okay. आउट ऑफ 10 9 रिलेशनशिप्स डिवोर्स में जाते हैं, फिक्स है। जो भी मूलांक 7 से रूल हो रहा है, क्योंकि वो केतु से रूल हो रहा है, धर पाठ, अगला भी सिर्फ धर आया, विजडम नहीं है, विजन नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सेपरेशंस की ओर लेके चला जाता है। इसलिए नंबर 7 को नंबर 7 से मैरिज नहीं करना चाहिए। दूसरा, 7 के जीवन में बहुत धोखा है, लोग बहुत यूज़ करते हैं उसको, बहुत क्रश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। पैसे आपने दिया, भूल जाइए, फिर आपको वो लौट नहीं रहा, और ये गलतियाँ ये करते जाते हैं। तो इस वजह से भी अब पत्नी कहेगी आपको नहीं देना था, वो देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो ये चीज़ें ना चीज़ों को बिगाड़ता चला जाता है, जिसमें पैसा भी एक बहुत बड़ा वजह होता है। 7 का 7 से अगर विच्छेद है Okay. तो उसमें, क्योंकि 7 वाला एक रोक रहा है, दूसरा देने को तैयार है, वो रुक नहीं रहा। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका 7 से मैरिज नहीं होना चाहिए। दूसरा, 7 का किसी से बहुत खास नेगेटिविटी नहीं है। अगर सुपर बेस्ट की बात करें तो 7 अगर नंबर 4 से कनेक्ट हो, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो एक बॉडी कंप्लीट होता है। मतलब जो भी 4, 13, 22, 31 बॉन्ड है, वो नंबर 4 से कनेक्ट हो रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, एक किंग और क्वीन लाइफ होती है। अगर वो नहीं है, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3 भी आप अगर मैरिज सिस्टम में जाते हैं तो वो भी एक अच्छा मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होता है। 7 का 7 3 से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। Okay. मतलब अगर 3 से मैरिज हो रहा है तो भी एक बहुत अच्छा लाइफ, एक हैप्पीइंग लाइफ हम कह सकते हैं, वो लीड करते हैं। मूलांक 7 सर लेडीज का या जेंट्स का? किसी का भी हो, किसी का भी हो। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। मूलांक 8 वालों के लिए सर? मूलांक 8 जो भी किसी मंथ के 8, 17 या 26 बॉर्न हो, जी। वो मूलांक 8 से रूल होता है शनि महाराज। अब शनि का ना 2 फैक्टर, एक तो एक्सट्रीम गुस्सा, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, और दूसरा जीवन का जो थियरी है ना, वो बहुत ही शनैः शनैः है। शनि का चाल शनैः शनैः, मतलब लाइफ में मिलेगा लेकिन बहुत लेट कर देगा, चाहे वो सक्सेस हो, लव हो, सोशल स्टेटस हो, मेहनत
100 नहीं 200% करेंगे, रिजल्ट सिर्फ 10% 15%। तो उनको मिलने में बहुत समय लग जाता है। और वैसे में अगर स्ट्रगलिंग पार्टनर हो तो फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव होता है। बात अगर नंबर से करें, 8 का नंबर 1 और नंबर 2 से बहुत स्ट्रॉन्ग वैरभाव है, सूर्य से और चंद्रमा से, 2 चंद्रमा 1 सूर्य। तो 8 का नंबर 1 और नंबर 2 से बिग नो, नो मैरिज। 8 को नंबर 8 और 4 से भी थोड़ी दूरी रखनी चाहिए, ओके। ठीक है। फिर 8 नंबर 5 से बहुत अच्छा compete करते हैं, नंबर 3 से उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, 8 का नंबर 9 मंगल महाराज से भी बहुत अच्छा compatibility है। तो इस तरह के मैरिज सिस्टम में अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 7 एक न्यूट्रल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे मैरिज कर सकते हैं। जी, मूलांक 9 के लिए सर? मूलांक 9 जो भी किसी मंथ के 9, 18 या फिर 27 बॉर्न है, वो नंबर 9 से रूल होते हैं, मंगल महाराज। अब 9 का खास करके 2 ही एनिमी प्लेनेट है, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग एनिमीशिप है, और नंबर 2 मतलब 4 राहु 2 चंद्रमा। इन दो से वो मैरिज सिस्टम में ना जाए, मीन्स चाहे कितना ही गोल क्यों ना मिल जाए, आप मैरिज को ना करो। विश्वास करना पड़ेगा, आज आपके पास ऑप्शन है, कल नहीं रहेगा, और मैरिज टूटेगा नहीं, एकदम क्लियर है, वो ढोना पड़ेगा। 9 वालों का डिवोर्स नहीं होता। और आप कहोगे कि नहीं चलो हम रूम भी बदल दें, वो भी नहीं होगा, वही बेड वही रूम वही इंसान, लेकिन नो रिस्पेक्ट, नो क्लैरिटी इन लाइफ। तो नंबर 4 और दूर से दूरी रखिए। 9 का सूर्य से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी है, मीन्स किंग एंड क्वीन लाइफ। पति पत्नी 1 9 या 9 1 हो तो बहुत अच्छा मैरिड लाइफ वो होता है। 9 का नंबर 5 से, नंबर 3 से, जी। नंबर 7 से भी बहुत अच्छा व्यवहारिक संबंध है, तो आप उससे भी मैरिज सिस्टम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा नंबर 8 दैट इज न्यूट्रल नंबर, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, बट सावधानियों के साथ। अब सावधानी आप बोलोगे सर क्या? 8 गुस्सैल 9 खुददार, तो गुस्सैल को गुस्सा साइड रखना पड़ेगा और खुददार को ईगोशिप। ये 2 चीज़ अगर नहीं साइड रखते हो तो झगड़ो, फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूँगी सबसे बेस्ट न्यूमरोलॉजी नंबर फॉर हस्बैंड एंड वाइफ कौन? आह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है? आप किसे चूज कर रहे हैं वो मैटर करेगा, क्योंकि हर एक अपने में खास है। मैं कहूँ कि मैं अगर नंबर 8 से रूल हो रहा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ, या नंबर 4 से रूल हो रहा हूँ तो बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ एक के लिए बुरा हूँ, लेकिन कई एकों के लिए मैं बहुत अच्छा भी हूँ। तो इंडिविजुअली कोई बुरा नहीं है मैम, लेकिन जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तब अगले की अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बुरा का लेवल अगर बढ़ गया तो बेटर है कि आप उसको ना करो। कोई भी इंसान, कोई भी बॉय या गर्ल इंडिविजुअली या कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है, अनटिल या अनलेस वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट ना कर जाए। इस चीज का ही सिर्फ ध्यान रखना है। अब जैसा हम कहते हैं कि 2 का 8 से, ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाली लेडी बुरी है, या ऐसा नहीं कि 8 नंबर वाला पर्सन बुरा है। 8 वाला का 5 से मैरिज करके देखिए, 5 वाली लड़की उसकी अच्छाइयाँ गिनते हुए नहीं थकेगी। मतलब वो बड़े प्यार से बोलेगी कल मेरे हस्बैंड आयरन तोड़ दिए थे, लेकिन देखो कितना अच्छा आयरन आज सुबह ला के दे दिए हैं। वो उसको बुरा नहीं दिखेगा, बुराई में अच्छे दिखेगा, तोड़ दिया लाके तो दिया। तो जी। यही डिफरेंस है मैम, कि प्लेनेट अगर आपका कॉम्पेटिबल नहीं है तो मैरिज को ना कहिए, और अगर आज ना नहीं कह पाते हैं तो हर रोज खुद में एक अफसोस, एक गिल्ट, और जो समस्या है उसकी तो एन नंबर्स ऑफ स्टोरीज है मेरे पास। तो अब मैं डरता हूँ, मतलब अगर मेरे पास आउट ऑफ 10 अगर 9 कपल्स हैं, उनके जीवन में अगर समस्या है क्योंकि कॉम्पेटिबल नहीं है, इस वजह से ही समस्या है, नहीं तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते थे। सबसे बेस्ट कॉम्पेटिबिलिटी किसकी मानी जाती है सर? कौन से हाँ, नंबर की? 1 और 9 बहुत बेस्ट कॉम्पेटिबिलिटी है, ओके। 9 और 3 बहुत बेस्ट कॉम्पेटिबिलिटी है, 9 और 7 भी बहुत अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी होता है, 4 7 या 7 4 एक बहुत अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी है। उसके बाद 6 5 या 5 6, मतलब कुछ भी इसमें से है, अगर अगले के पास है तो वो लाइफ फिर एंजॉय कर रहा है।
जैसे आप देखते हो ना कि बंदा फॉरेन ही घूम रहा है, इस बगैर एक टूरिस्ट प्लेस एंजॉय कर रहा है, अपने पार्टनर को यहाँ घुमाने लेके जा रहा है, सब 5-6 और 6-5 वाले मिलेंगे आपको। कि वो बहुत, उनको एक जगह टिकना नहीं है, ज़िंदगी के हर एक रंग, हर एक स्वाद को एन्जॉय करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रुक रहे हैं, वो एन्जॉय थ्रू आउट लाइफ़ कर रहे हैं। बूढ़े भी हो गए हैं तो एंथुसियाज़्म की कमी नहीं है, उतने ही उत्साहित। आंटी कहाँ गए थे यार, आज तो उस कंट्री को घूम के आ रहे हैं, इतना एन्जॉय करके आ रहे हैं, देखो सब 5 और 6 वाले आपको मिलेंगे। जैसे कोई फीमेल का हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, उसके चार्ट में 5 नहीं है, उसके चार्ट में 1 नहीं है, उसके चार्ट में नंबर 3 नहीं है, और हम अगर लड़का देख रहे हैं, उसके पास अगर है, तो हम लड़की वालों को कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, कोशिश ज़रूर कीजिए, एक बहुत अच्छा पार्टनर है। जो चीज़ आपकी बेटी में नहीं है, वो आपकी बेटी को कवर करके दे देगा, तो आप लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे। बेटी एक अच्छे मैरिज सिस्टम में जाएगी। ये सब चीज़ें जब आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तब कॉम्प्लिकेशंस। अब वो कॉम्प्लिकेशंस समाज में जो भी आप देख रहे हैं, चाहे आज के समय में जो हम इतने सारे मर्डर केस देख रहे हैं, जी। उसका भी सबसे स्ट्रॉन्ग वजह एक दूसरे का कॉम्पैटिबल ना होना, या जितने डिवोर्स केस हैं, या फिर ऐसे केस जिसमें कि आप जीवन में बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आप भटक रहे हैं ज़िंदगी भर, तो उसमें भी सबसे बड़ा वजह एक मैरिज पार्टनर का कॉम्पैटिबल ना होना। क्योंकि मैरिज पार्टनर एक दूसरे को बहुत कुछ दे रहे हैं। जी। आज अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखें, तो भविष्य में सबसे पहले या तो डॉक्टर्स के पास, या फिर जुडिशियल एक्टिविटी, या फिर तीसरा हम जैसों के पास भटकते रह जाइए। और ठहराव बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई हर जगह पे कमाने और नोचने के लिए बैठा है। बिल्कुल। और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ, मत आइए हम जैसों के पास। कम से कम पार्टनरशिप का रोना लेके मत आइए, क्योंकि आप भटकते रह जाएंगे फिर। आपकी ठहराव क्या मुश्किल राय है है। सर इसमें कि हमें शादी होने से पहले न्यूमरोलॉजी करवानी चाहिए? यस, स्ट्रांगली यस। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अब लोग कहते हैं कि ये सब तो आजकल का चीज़ आया है, गलत है। आपके नॉलेज की कमी है। इतिहास को पलटिए, हमारे ग्रंथों को पढ़िए। अगर ये अभी आया होता, तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ गए? क्या सूर्य आज के हैं? क्या मंगल, बृहस्पति, शनि आज के हैं? लोग इस चीज़ को कोरिलेट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये एक आधुनिक ज्ञान, आधुनिक नहीं है, बस आपके पहुँच तक नहीं है। आप तक पहुँचाया नहीं गया, या आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा तो गेट प्रिपेयर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, कोई नहीं रोक सकता। और मैं कहता हूँ डरिए, डरना ज़रूरी है। आज नहीं डरिएगा ना, तो आप उसको चैलेंज के तौर पे लीजिएगा, आज देख लेंगे जो होगा। ये लाइन ना बहुत अच्छा लाइन है। मैं ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ जो ये कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो अपने पे कीजिए ना, अगलों की लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आप में वो क्षमता है कि आप परेशानी, दुख झेल सकते हैं। अगला आपके पास उसके लिए नहीं आया था, क्यों उसको बर्बाद करना? और ये चीज़ समझना होगा। जितना लेट करेंगे, उतनी कहानियाँ और घटनाएँ बनती रहेंगी। सर क्या रेमेडीज़ भी होती है इन चीज़ों के लिए? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में आप पहले से सावधानी बरतें। लेकिन जो मैरिज कर चुके हैं, तो परमात्मा ऑप्शंस देता है, डिपेंड करता है कि आप प्रिपेयर कितना हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये दोनों पे एप्लीकेबल है कि आप दोनों अपने ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कितने तत्पर हैं। उपाय है, रेमेडीज़ है, बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू ऐसे-ऐसे डिवोर्स केस जो 100% कल हो जाना था, आज वो धीरे-धीरे अपने अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ चले हैं। तो ऑप्शंस है, उम्मीद है, बट डिपेंड करता है कि आप प्रिपेयर कितने हैं जी। चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये सिर्फ इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी नहीं है, पति और पत्नी दोनों को समझना पड़ेगा। लाख शिकायतें हैं, उसको छोड़ कर के हम जैसों के पास आइए और थोड़े विश्वास के साथ आइए। बदलाव दिखेगा, छोटी-छोटी चीज़ें भी एक बदलाव की ओर लेके जाता है। और बात जहाँ तक कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ की हो ना, एक बहुत ही प्यारा शब्द है सॉरी। अप्लाई कीजिए लाइफ में। अगले को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत ईगो को बैलेंस करने के लिए। वो सॉरी दिल से निकलना चाहिए। ये बेस्ट रेमेडी है।
बुरा से बुरा रिलेशनशिप लौटता है। एक्सेप्टेंस एंड सॉरी। और ये कोई ज्योतिष लिख के नहीं देगा, ये आपको अपने विजडम से समझना पड़ेगा। अब आप कौन पहल करता है और कितना आप एक्सेप्ट करते हैं। लाइक जब बात बिगड़ती है ना, तो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, अगर अगला सॉरी कह रहा है तो अगले को भी इट्स ओके आई एम सॉरी टू बोलना पड़ेगा। और ये आप अगर नहीं करते हैं तो फिर आप उम्मीद मत करो, एकदम मत करो। उपाय हैं, बहुत उपाय हैं जिससे हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, जिसमें कलर्स थेरेपी है, जिसमें नंबर्स थेरेपी है, जिसमें हम वास्तु का सपोर्ट देते हैं। जैसे पति पत्नी जितने नए कपल्स हैं, उनको घर में ईशान कोण, उत्तर या पूर्व में उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। क्यों? ईशान कोण बहुत ही पायस जोन होता है, वहाँ साक्षात महादेव का स्थान होता है। और नए कपल्स फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे, जो कि उस जोन में अलाउड नहीं है। और इसी वजह से बहुत बड़े बड़े हमने जो देखा कि डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है, कॉम्पेटिबल भी है, बट आज डिवोर्स के रास्ते पे चल पड़े या विच्छेद के रास्ते पे हैं, क्योंकि उनका प्लेसमेंट ऑफ रूम गलत था। तो ये सब भी बहुत छोटे छोटे बहुत मेजर रीजंस हैं आज के डेट में कॉम्पेटिबल मैरिज नहीं होने का। हाँ, अगर आप उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें ठीक हो तो यू आर वेलकम। हर एक छोटा छोटा उपाय आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा, चाहे आप कितने ही अनकॉम्पेटेबल क्यों ना हो। सर ऐसा कोई उपाय जिससे हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा प्यार करे और वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा प्यार कर सके? नहीं, देखिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी प्लेनेट से रूल कर रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत समस्याएं हैं जी। तो दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाइए, भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कीजिए, जल आप भगवान शिव पे दीजिएगा और सुकून आपके व्यक्तिगत जीवन में आएगा। करके देखिए, हमने हजारों गेस्ट के साथ किया है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि किससे आप कॉम्पेटिबल है या नहीं है, महादेव सबके हैं। और आप अगर उनके शरण में जाते हैं, सिर्फ सोमवार समर्पण के साथ दोनों पति पत्नी जाइए, एक साथ भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गुड़ या मिश्री, ये सामग्री कांसे के लोटे में डाल करके भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन को बैलेंस करना शुरू करेगा। इसके बाद एक और उपाय हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जल लीजिए, उसमें 3-3 गोमती चक्र डालिए और ये भगवान शिव पे आप अर्पित कीजिए, इस मनोकामना के साथ कि आपका वैवाहिक जीवन स्थिर हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। अब कई बार होता है कि लोग दूर दूर हो गए, नहीं आना चाह रहे हैं, एक चाहता है कि आए, अगला चाहता है ना आए। आप ये थेरेपी करके देखिए, अगले के पार्टनर के मन में वो युति आएगा कि नहीं चलो हम चीज़ों को ठीक करते हैं, और धीरे धीरे वो रहना शुरू कर देंगे। कई लोग जो कह रहे हैं, मतलब कहते हैं मुझे कि सर हम 8 साल से दूर थे, हम 9 साल से अलग रहे मैरिज के बाद, अब लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारे बच्चे भी हुए हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शंस है, डिपेंड्स एक्सेप्टेंस कितना बड़ा है। तो सर कोई एक जना ये करे या दोनों को जोड़े से ही करना चाहिए? देखिए, पंचामृत दोनों जोड़े से कीजिए, और जो हमने सिर्फ जल के साथ गोमती चक्र डालने की बात कहा, वो तब जब जोड़े तैयार ना हो एक साथ, तो कोई एक करना शुरू करे समर्पण से, दूसरे की युति खुल जाएगी और किसी न किसी तरीके से इस तरह के ऑप्शंस बनेंगे कि वो आपको जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि जब हम पर्सनलाइज तरीके से देखते हैं डेट ऑफ बर्थ का, तब समझ में आता है कि कोर प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, किस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। तो वो उपायों के माध्यम से न्यूमरोलॉजी करेक्शन हो गया, या फिर आप देख रहे होंगे मैं बहुत तरह की चीज़ें पहना हूँ, ब्रेसलेट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोगों को हील करने का कोशिश करते हैं और डे बाय डे वो रिजल्ट देना शुरू करता है। तो सर ये कितने डेज तक करना होता है मंडे का जो आपने ये बताया? डिपेंड करता है। जैसे मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई मैरिज से हम दोनों कपल्स
हर सोमवार चूकते नहीं हैं, ज़रूर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे और मेरे पति-पत्नी के बीच में किसी तरह का कलेश है, बट ये है कि आप अगर इस थ्योरी को लेके चलते हो, इस प्रैक्टिसिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ में ब्लेसिंग्स बनी रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रहेगा। आप एक-दूसरे का सम्मान रख पाएँगे। जी, बिल्कुल। सर जाते-जाते कोई टिप्स दे के जाइए हमारे व्यूअर्स को जो मैरिज कपल्स हैं और जो मैरिज अभी होने वाली है जिनकी, उनके लिए? जो मैरिज करने वाले हैं, वो कॉम्पैटिबिलिटी बिना चेक किए मैरिज ना करें और ये ऑनलाइन नहीं होता है। किसी भी पर्सनलाइज़ ज्ञानी पुरुष के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, तब आपको एक बिलीव भी आएगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं और वो जिसके साथ कह रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए। और जब फँस चुके हैं या समस्याएँ जीवन में हैं, तब फिर बिना लेट किए रेमेडीज़ को अपनाइए। एक छोटा से छोटा रेमेडीज़ भी आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर करने में बहुत मदद करेगा। और एट द एंड भगवान शिव के शरण में जाइए, वो बहुत सारी चीज़ों को सुदृढ़ कर देते हैं। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। एंड व्यूअर्स आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।